दोस्तों, चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में वो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश से भी काफी आगे निकल जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिडिल ईस्ट देशों में चीन का बढ़ता दबदबा, और ये दबदबा कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि चीन की आंखों में भारत की तरक्की छुपती रही है। इसके पीछे की वजह हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जो अमेरिका खुद को सुपर पावर बताने का मौका नहीं छोड़ता था, आज वही अमेरिका सऊदी अरब के एक फैसले से डर गया है। आखिर सऊदी अरब ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका जैसे देश की नींद उड़ गई है? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सऊदी अरब और अमेरिका का रिश्ता कोई नया नहीं बल्कि 90 साल पुराना है। 1933 में इनके बीच इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, और जब साल 1938 में सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज हुई, इसमें अमेरिका ने अपना फायदा देखा और ऑयल फॉर सिक्योरिटी की डील कर ली थी। इसका मेन मोटिव था यूएसए सऊदी अरब तेल को अमेरिकी डॉलर से खरीदेगा और सऊदी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को पूरी दुनिया में सपोर्ट करेगा। पिछले कुछ सालों से सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्ते बहुत कुछ अच्छे नहीं है। इसको हम इन बातों से समझ सकते हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही थी, तो सऊदी अरब अमेरिका के साथ ना होकर न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा सऊदी ने अमेरिका के बजाय चीन से आर्म्स डील कर ली है। चीन के BRI प्रोजेक्ट का मेंबर भी बना है, और वही अमेरिका ने भी सऊदी अरब को ऑयल प्रोडक्शन घटाने पर वार्निंग दी थी। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी पलटवार किया और कहा कि किसी के अंडर आए बिना सऊदी अपने फैसले लेने लायक है, और अगर अमेरिका इनमें दखल देता है तो सऊदी सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा और अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने जैसे फैसले लेगा। ईरान और सऊदी के बीच दोस्ती। 6 अप्रैल को ABP न्यूज़पेपर में खबर आती है और एक फोटो छपती है, जिसे देखकर अमेरिका तिलमिला उठता है। उस फोटो में ईरान और सऊदी के लीडर्स हाथ मिलाकर अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर रहे हैं, और उनके बीच चीन का एक लीडर खाग है, जिसने इन दोनों के बीच खड़ी दुश्मनी की दीवार को गिरा दिया है। जो काम अमेरिका कई सालों में नहीं कर सका, वो चीन ने बहुत ही कम समय में कर दिखाया। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि सऊदी और ईरान जैसे मुस्लिम देशों में दुश्मनी की वजह क्या थी। दरअसल एक तरफ जहां सऊदी सुन्नी मुस्लिम देश था, वहीं ईरान एक शिया मुस्लिम देश, जिसकी वजह से दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फर्क था। दूसरी वजह बनी तेल। सऊदी में तेल भंडार शिया एरिया में था और ईरान में सुन्नी एरिया में। दोनों देशों ने माइनॉरिटी पर अटैक करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन इनके बीच दुश्मनी तब बढ़ी जब टूनीशिया में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे पड़ोसी अरब देश में फैल गई। बेसिकली अरब स्प्रिंग होने का कारण था तानाशाही, राजशाही, और लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। ईरान और सऊदी में भी इसका असर देखने को मिला। ईरान ने लोकतंत्र को अपना लिया, लेकिन सऊदी ने इस प्रोटेस्ट को कुचल कर रख दिया था और राजशाही को कायम रखा। इसमें अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ दिया, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी के बीच झड़प भी देखने को मिली थी और ये दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसके बाद से किसी भी अरब देश में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ये दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि कई बार युद्ध जैसी नौबत आ गई थी, और इसका फायदा उठाता था अमेरिका, जो दोनों देशों को आपस में लड़ा करके अपने हथियार बेचता और पैसे कमाता था। लेकिन अभी अमेरिका की इस चाल को चीन ने बिगाड़ कर रख दिया है और दोनों देशों के बीच दोस्ती करा दी है, जिससे अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिका के हाथ से कंट्रोल जाने की वजह से दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा कम मिलेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही दो देशों के बीच किसी न किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके अपने हथियार बेचने में लगा रहता है। चीन भी इस मामले में पीछे नहीं है दोस्तों, वो भी दो देशों के बीच दुश्मनी का फायदा उठा चुका है। इसका एग्जाम्पल हमें भारत और पाकिस्तान देख सकते हैं, किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब आपके मन में सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि चीन इतना अच्छा क्यों बन रहा है और सऊदी अरब का इसमें क्या फायदा है। तो देखो, दोनों देशों के अपने अपने फायदे हैं। चीन मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाकर अमेरिका को कमजोर करके खुद सुपर पावर बनना चाहता है, और सऊदी अरब अपने अमेरिका को आंख दिखाने के लिए किसी ऐसे देश का साथ चाहता था जो इसकी मदद कर सके। इन सब के अलावा सऊदी अरब जहां स्टेट विजन 2030 को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले सऊदी की नजर से देखते हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी और EV कार्स की वजह से आने वाले टाइम में तेल की डिमांड कम होगी, तो सऊदी खुद को एक टूरिस्ट हब के हिसाब से दुनिया में नजर आना चाहता है। इसलिए वो चीन से एक अच्छे रिश्ते बनाकर उनके टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहता है। दूसरी तरफ चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए मिडिल एशिया के साथ ही मिडिल ईस्ट देशों को भी जोड़ना चाहता है। ऐसे में सऊदी उसका अच्छा पार्टनर बन सकता है, और चीन को ये बहुत अच्छे से पता है। इसके अलावा सऊदी की तेल कंपनी अरामको ने चीन में कई बार अरब डॉलर इन्वेस्ट करने और चीन को कच्चा तेल देने की डील हुई। चीन और सऊदी ने भी यह फैसला किया कि दोनों देशों में युआन में ही सौदा होगा। इसकी वजह से दोस्तों अमेरिका के डॉलर की वैल्यू थोड़ी कम होगी। चीन और सऊदी दोनों देश अमेरिका को कमजोर करने पर लगे हुए हैं। पहले जहां सऊदी अरब का ज्यादा तेल अमेरिका जैसे देशों में जाता था, अब वही तेल चीन, भारत और जापान जैसे देशों में जाने लगा है। अगर ऐसी हालात रहे तो अमेरिका को सुपर पावर का टाइटल छीनने में चीन को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन डील्स के अलावा भी सऊदी के साथ आने से चीन का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। दरअसल चीन में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार की खबरें पूरी दुनिया के सामने आती रहती हैं और चीन की एंटी मुस्लिम वाली इमेज बन चुकी है। ऐसे में अगर चीन सऊदी के साथ आता है तो उसकी ये इमेज भी साफ हो जाएगी, क्योंकि सभी मुस्लिम देशों में सऊदी अरब कहीं न कहीं अपना दबदबा जरूर बनाए है।
अब बात करते हैं चीन से सऊदी की दोस्ती से भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चीन से भारत के संबंध खराब रहे हैं और वो हमेशा से ही भारत को अपना दुश्मन मानता रहा है। कभी गलवान वैली में अटैक तो कभी अरुणाचल प्रदेश में जबरदस्ती का कब्जा। ऐसे में चीन कहीं न कहीं सऊदी को भारत के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के भी मिडल ईस्ट देशों से अच्छे संबंध हैं।